Good morning, all of you. Today I will teach you SST chapter 3rd, the Northern Plains. Before the starting of the chapter, let's open your folder. I will read verb and words for you. You may learn it. Okay, I am starting with the verbs. जोड़ना, join. आयोजित करना, plan. पालना, read. अभ्यास करना, practiced. Okay, I am starting with the वर्ड्स. नेरो यानी छोटा, संकीर्ण. ड्रब्रीज यानी अवशेष. ट्रिब्यूटरी यानी उपनदी. फर्टाइल यानी उपजाऊ. होली रिवर यानी पवित्र नदी. ओरिजेंट यानी उत्पन्न होना. एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना. हार्वेस्टर यानी कटाई मशीन. प्रोड्यूस यानी उत्पादक. Okay students, you may learn all verb and words from the folders and also write in your notebook. Now I am start the chapter. You may read the lines one by one with the help of this audio. Okay, let's start the chapter. The northern plains. Northern का मतलब होता है उत्तरी. Plains का मतलब होता है क्षेत्र, समतल मैदान. Okay, जो प्लेन्स होते हैं, जो समतल मैदान होते हैं, वो क्या होते हैं? लार्ज फ्लैट एरिया होता है. समतल बहुत सारी मात्रा में बड़ा सा एक समतल क्षेत्र होता है, जो क्या होता है? उपजाऊ मैदान भूमि होती है. उसका जो नॉर्थन इंडिया का जो पार्ट है बहुत बड़ा, वो क्या है? फ्लैट है और उपजाऊ क्षेत्र है. इस एरिया को क्या कहते हैं? नॉर्थन प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर जो आपके प्लेन्स का इस नॉर्थन प्लेन्स का जो क्षेत्र है वो हिमालय माउंटेन रेंज से कहाँ से? पंजाब से ईस्ट और आसाम इन वेस्ट, यानी आसाम और पंजाब तक ये फैला हुआ है. ओके, यहाँ की जो रिवर्स होती है वो क्या होती है? स्नो. हिमालय से जो पानी नीचे गिरता है वो क्या होती है? प्लेन्स के अंदर आता है. इसकी जो कई सारी क्या बनती है, आप ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारी जो मिट्टी, रेत, सैंड, बहुत सारी चीज़ें लेके आती है. इनको ये क्या करती है? उस किनारे पे ये छोड़ देती है. फिर ये क्या हो जाता है? उपजाऊ क्षेत्र में बदल जाता है. यहाँ पे लोग इसे क्या करते हैं? खेती करते हैं. इनके बैंक पे जो ये रिवर्स होती है, इनके किनारे पे ये सारी मिट्टी को छोड़ देती है. जो रॉक्स, स्लिट, डेब्रीज है ना, अपने साथ बहुत सारी क्षेत्र में ये लाते हैं. और इसके बाद ये क्या होता है? यहाँ पे इस क्षेत्र में क्रॉप्स, जो फसल उगाई जाती है ना. जो इसको ट्रिब्यूटरी, अब ये ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो उपनदी होती है, एक नदी बहती है, उसके साथ अलग से नई नदियाँ बह के आती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उपनदी कहा जाता है. ये इनका क्या बनाती है? बेसिन बनाती है, किनारा बनाती है. इनके अंदर जैसे एक जो लार्ज रिवर होती है, उसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स आके मिलती है, वो होती है आपकी ट्रिब्यूटरी. जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इम्पोर्टेंट रिवर्स है ना, ये नॉर्थन प्लेन्स की. तो ये क्या करती है? इस वाले क्षेत्र को, इस एरिया को ये उपजाऊ बनाती है. ओके, अभी आपका दे रखा है सतलज रिवर बेसिन. तो सतलज नदी का जो रिवर बेसिन है वो क्या है? ओके, इसे सतलज बेसिन के नाम से भी जाना जाता है. द इम्पोर्टेंट सिटीज इसके अंदर क्या क्या आती है? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अम्बाला. फार्मर्स डिपेंड ऑन वाटर फ्रॉम दिस रिवर्स, है ना. ये इसका जो खेती का जो क्षेत्र है, इसके जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इरिगेशन के काम में लेते हैं, है ना, खेती के काम में लेते हैं. यहाँ का जो भाखड़ा नांगल डैम है, उसके ऊपर जो सतलज नदी है उसके ऊपर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है. ओके, इससे क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और इसका जो पानी होता है वो इरिगेशन के काम में भी लिया जाता है. अब होती है आपकी गंगा रिवर बेसिन. जो गंगा रिवर बेसिन है, ये कहाँ की? जो सतलज बेसिन है उसके ईस्ट में आती है. जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इसका बेसिन है. ओके, जो गंगा रिवर है वो ये पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है. और जो ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. ग्लेशियर का मतलब होता है बेटा बर्फ़ का पहाड़ होता है. जो गंगोत्री होती है वहाँ से ये गंगा नदी निकलती है. ओके, अब जो ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना नदी. और ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से. इन दोनों का जब संगम होता है तो जब ये नदियाँ आपस में मिलती है तो इसे संगम के नाम से भी जाना जाता है. इसके अदर ट्रिब्यूटरी उपसहायक नदियाँ जैसे घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी. ओके, हिमालय रेंज की जो गंगा बेसिन है वो इम्पोर्टेंट है, पर इसमें जो चंबल, बेतवा, सोन ये भी और भी नदियाँ आके मिलती है. ओके, अब जो गंगा रिवर से वो कहाँ से एंटर होती है? हरिद्वार, उत्तराखंड में. हरिद्वार से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, है ना, ये यहाँ से इसमें एंटर होती है. और
ये जो गंगा नदी 2 पार्ट में वेस्ट बंगाल में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। वन ब्रांच में को उसको हुगली नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे कोलकाता में इसको हुगली नाम से जाना जाता है, और दूसरी है वो पद्मा नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे मिलती है, ये बांग्लादेश में। ओके, अब ये एक डेल्टा बनाता है। डेल्टा क्या होता है बेटा, कि आइसलैंड सी ने इसके जो किनारे के अंदर बहुत सारे इसके मुंह के ऊपर, मुंह पे बेसिन पे क्या जमा हो जाता है, जो भी वो उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ मैदान नदियाँ अपने साथ जो बहा के लाती है, वो यहाँ पे इसको को इकट्ठा कर देती है। ये होता है आपका डेल्टा, है ना। डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जब नदियाँ आपस में मिलती तो ये कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके, जो ये गंगा बेसिन है, इसको यहाँ पे बहुत सारा अधिक मात्रा में रेनफॉल होता है, इसे फूड बाउल धान का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है ना। ये कहाँ पे भी जाके मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, यहाँ पे जो स्लोप से जूट और टी, यहाँ के जो लोग होते हैं वो इनकी क्या करते हैं, क्रॉप्स ये यहाँ पे इसको उगाते हैं, और जो यहाँ पे जो चाय की पत्ती होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, जो ये बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। ओके, इसके बाद आता है आपका सतलज बेसिन। सतलज बेसिन में वो जैसे लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, गोल्डन टेम्पल, ये सभी इस क्षेत्र में आते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन में झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, है ना। जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ की में फेमस जूट की फैक्ट्री है, और हैंडीक्राफ्ट बैग्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद आपका दे रखा जैसे न्यू दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये सभी क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस है। ओके, लाइफ इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या दे रखा है कि सेरिकल्चर, है ना, गुवाहाटी और यहाँ की जो आसाम है, यहाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूस, आसाम में अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। दिसपुर इसकी कैपिटल सिटी है, और गुवाहाटी क्या है, लार्जेस्ट सिटी। सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, है ना। सेरिकल्चर का मतलब होता है सेरिकल्चर का मतलब होता है कि भाई जो है ना रेशम के कीड़े होते हैं, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, यहाँ पे इनको पाला जाता है, और इनसे सिल्क की साड़ी भी बनाई जाती है। बिहू यहाँ का क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। ओके बेटा।